CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। अभी हम लोग सेक्टर 15 के फड़ी मार्केट में हैं और यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है। उसी को लेकर के देवी जी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और फिलहाल 5 कैंडिडेट उतारे गए हैं एक पद के लिए, क्योंकि एक कैंडिडेट, वैसे टीवीसी में 5 मेंबर हैं फड़ी वालों की तरफ से, जिसमें एक की डेथ हो गई है, उसके बदले में ये वो उपचुनाव है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे देवी जी से, क्योंकि ये उम्मीदवार के तौर पर है और ये बहुत ही प्रबल दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करने जा रहे हैं और क्यों वोट दें आपको लोग। मैं देवी सेक्टर 15 से खड़ी हुई हूँ और इसलिए खड़ी हुई हूँ कि इन भाइयों का भी कुछ किया जाए जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनकी फड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर फिर हर हफ्ते वो मंडी लगती है तो इनको छुट्टी मिली जाती है। अपना अपना सामान उठा के कहीं कहीं भागते हैं, जिनको रखने को जगह भी नहीं मिलती है और ये परेशान होते हैं। और कहीं बरसात हो जाती है, फिर अपना अपना सामान देखते हैं कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें और इतने परेशान। इनको अलाट किया गया है लेकिन फिर भी ये दुखी हैं कि इनको पूरी तरह से अलाट नहीं किया गया है। यहाँ से ये मंडी उठाई जाए और इनको पूरी तरह से यहाँ अलाट किया जाए। इनका रोज़गार होता नहीं है, फिर भी यहाँ से आते हैं और इनकी फड़ियों का सामान उठा के लेके जाते हैं। पूरी तरह से बैठे हुए इन्होंने खुद बिठाए हैं और फिर भी यहाँ से सामान उठाया जाता है, गाड़ियाँ भर भर के इनका सामान ले जाया जाता है। इनके साथ बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। नाजायज़ हो रहा है, इनका कहने का मतलब है कि जब से ये जगह अलॉट हुई है इन लोगों को, तब से यहाँ ना तो पीने की पानी का व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट संपूर्ण हिसाब से है और ना ही इन्हें टेंट लगाने दिया जाता है। आपको पता होगा कि पिछले 22 सेक्टर में जो फड़ी मार्केट है वहाँ से भी ताम झाम उठा करके ले गए थे, जिनसे ये लोग परेशान हैं। यहाँ की परेशानी सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि यहाँ सप्ताह में एक दिन सब्जी मंडी वालों को भी बिठाया जाता है, जिससे ये लोग परेशान हैं और इनको हटाने के बजाय इनको हटा दिया जाता है। इसकी लड़ाई फ़िलहाल ये लड़ेंगी, यही कहना चाह रही हैं। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। जब हमें बिठाया गया तो पूरी तरह से बिठाओ, हमें इधर उधर क्यों उजाड़ रहे हो। जो हमारा सामान इधर बिखर जाता है और कई बार मैडम आ जाती है, सामान सारा उठा के ले जाती है। जब हमें बिठाया उन्होंने है तो वो हमारा सामान क्यों उठा के ले जाते हैं। जब हमें बिठाया है तो हम तो गैर कानूनी बैठे ही नहीं, उन्होंने खुद बिठाया है और फिर ऊपर से मंडी लगा देते हैं। इतना गंद हो जाता है यहाँ पर, हम सुबह उठ के खुद देखते हैं इतना गंद रहता है यहाँ पर। अपना सामान कहीं कहीं से उठा के लाते हैं, जो हमें सामान रखने का भी यहाँ दिया नहीं जाता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे प्रधान जो यहाँ पर है उनसे कि आखिरकार टीवीसी के जो 5 मेंबर हैं फड़ी वालों के तरफ से, उनके कामों से, क्योंकि अभी तो एक की डेथ हुई है, 4 बचे हैं, फिर भी उनके कामों से वो टीवीसी में कितनी बात उठा पाते हैं आप लोगों को लेकर के। मैं सबसे पहले तो CNE न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है सर, मैं सेक्टर 15 वेंडर जोन से यहाँ से प्रधान हूँ। आपका CNE न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो आए हो। और मेरे 15 वेंडर जोन की तरफ से देवी को यहाँ पे इलेक्शन में लड़वाने के लिए इनका नामांकन कराया गया है और आने वाली 4 तारीख को सारे भाई वेंडर जोन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे चंडीगढ़ के भी देवी को एक एक वोट दे के जिताया जाए, जिससे हमारी आवाज़ ये उठा सके। इससे पहले हमारे 4 टाउन वेंडर के सदस्य हैं जो हमारी आवाज़ प्रॉपर उठा नहीं पाते और हमारे 15 वेंडर जोन में पहली बार ये खड़ी करी है हमने आज 5 साल के अंदर। इससे पहले जो भी रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कोई इतनी आवाज़ नहीं उठाई प्रॉपर। और 2 जो टाउन वेंडर के सदस्य हैं 2 22 सेक्टर से हैं, एक जो है तब 41 से है और मुकेश गिरी जी वो 42 से वहीं से हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे वेंडर जोन से भी टाउन वेंडर कमेटी में एक सदस्य होना चाहिए जो हमारी आवाज़ पूरी बुलंदियों से उठा सके, जिससे सारे शहर के वेंडर जितने भी यहाँ 19 के 22 के 17 के जो बैठे हैं सबको न्याय मिल सके। आपने जैसे बताया कि 4 जो वेंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो हमारी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो हमारी आवाज़ को ना उठा पाए उसको वापस बुला लिया जाए, फिर उसके जगह पर दूसरे को बदल दिया जाए? नहीं सर, ऐसा है कि देखो पहले वो 4 चुने गए थे। चेयरपर्सन कमिश्नर मैडम अनिता मित्रा है, उन्होंने उनकी मीटिंग ही 2 ली है। वो तो उनको आवाज़ तो प्रॉपर उठानी पड़ेगी ना, उनकी लड़ाई तो उनको खुद लड़नी पड़ेगी, जब भी तो वेंडर लगेगी उनके पीछे। अब वो खुद धरने के आगे आएंगे, जब भी तो लोग पीछे आएंगे उनके। आपने कहा सिर्फ 2 मीटिंगें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, आखिरकार कहीं ना कहीं टाउन वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उसमें कोई ना कोई कमजोरी है जो मीटिंग बुलवा नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, एक्यूरेट, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सच बात है जी। उन्होंने 2 मीटिंग कराई, क्या कभी आवाज़ उठाई या कभी धरने पे बैठे वो आके भाई हमारी मीटिंग क्यों नहीं करा रहे।
हमने एप्लीकेशन दी है, हमारे 40 साहब हैं, मैंने 50 से 60 एप्लीकेशन दे दी सर, पर हमारी वेंडरों की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अब हम जानेंगे यहाँ के सीनियर मेंबर हैं मार्केट के, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भूमिपथ रेडी फड़ी मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। रजिस्टर्ड मेरी यूनियन है। मैं मोहिंदर सिंह चालिया मेरा नाम है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 15 सेक्टर से इसलिए खड़ी की है ये देवी जी, जो कि ये हमारे 15 सेक्टर के वेंडरों के लिए कुछ भला सोचे। पूरी चंडीगढ़ के लिए मैं चाहता हूँ कि हर चंडीगढ़ का जो भी वेंडर है मिसिस देवी सिंह को वोट करे और सेक्टर 15 का भी एक नुमाइंदा टाउन वेंडिंग कमेटी में जाए। लेकिन जो पहले 5 टीवीसी के मेंबर बनाए गए थे, मेरी मित्रा जी से भी बात हुई थी, वो सिर्फ अपने लिए 22 सेक्टर में वो मांगते थे अड्डे, इसीलिए मीटिंग नहीं बुलाई जाती थी, क्योंकि कभी भी उन्होंने वेंडरों की भलाई के लिए काम नहीं किया। वेंडरों की भलाई के लिए काम नहीं किया। चंचल माही, टीमा, मुकेश गिरी, जितने भी वेंडर थे, टीवीसी के मेंबर थे, सब अपने लिए थे या हैं? अपने लिए ही रोते रहे। हैं। और मैंने मित्रा जी को एक एप्लीकेशन डाली थी विद आरटीआई एक्ट के तहत कि इन वेंडरों को जो नॉमिनेट किए गए हैं इनको बर्खास्त किया जाए और इनकी जगह दूसरे मेंबरों का इलेक्शन के द्वारा चुनाव होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, वो रद्द ना करके और उन्हीं को रखा गया है, जबकि एक्ट ये बोलता है अब जो भी टीवीसी का मेंबर होगा वो बाई इलेक्शन होगा, नॉमिनेट नहीं होगा। क्योंकि भाजपा के वहाँ पर वो थे नुमाइंदे, उन्होंने जो ये धांधली की हुई है, सबसे बड़ी धांधली की हुई है कि नॉमिनेट कर दिए गए हैं। कभी भी नॉमिनेट नहीं किया जा सकता वेंडर के लिए, और नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। अब आवाज़ उठाने के लिए साक्षात देवी जी आई हुई हैं और सभी यही कहते हैं कि देवी को वोट दें ताकि देवी अपना रूप दिखा सकें और लोगों की मांग को पूरी करवाएं। जी कुछ और कहेंगे? नहीं सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।